आज हमारे पास जानकारी है एक बहुत ही खास समुदाय के बारे में, देवासी रेबारी। हाँ, जिन्हें राबड़ी या रायका भी कहते हैं। बिल्कुल। ये भारत की सदियों पुराने चरवाहा जातियों में से एक है, ज्यादातर राजस्थान और गुजरात में, है ना? हाँ, मुख्य रूप से वहीं। और जो जानकारी मिली उससे देखें तो पता चलता है कि इनका जीवन, इनकी संस्कृति और इतिहास काफी अनूठा है। सही कहा। जैसे एक पूरी अलग दुनिया हो जिसमें परंपराएं आज भी मतलब जिंदा है। बिल्कुल। तो आज हम इसी जानकारी की गहराई में उतरेंगे, समझेंगे कि क्या चीज है जो देवासी रेबारी समुदाय को इतना खास बनाती है। हाँ, ये जो स्रोत है हमारे पास, ये इनके प्राचीन इतिहास से लेकर आज के दौर तक की एक झलक देते हैं। सही कहा। एक दिलचस्प बात जो इन स्रोतों से एकदम साफ उभरती है वो है इनका पशुपालन से गहरा नाता। हाँ हाँ, बिल्कुल। खासकर ऊंट, भेड़, बकरियां, इनको पालना इनकी पहचान का, इनकी अर्थव्यवस्था का, आप कह सकते हैं कि सदियों से आधार रहा है। ये सिर्फ एक पेशा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जीने का एक तरीका है। पूरी जीवन शैली इसी के इर्द गिर्द घूमती है। और इसी जीवन शैली से जुड़ी हैं इनकी खास परंपराएं। जैसे जानकारी में जिक्र मिलता है इनके रंगीन पहनावे का, बड़ा वाइब्रेंट होता है। हाँ, वो तो देखते ही बनता है। और सिर्फ पहनावा ही नहीं, गोदना भी, यानी टैटू, और खास तरह के आभूषण, ये सब इनकी सांस्कृतिक पहचान के अहम हिस्से लगते हैं। बिल्कुल। और ये पहनावा या आभूषण ये सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं होते, ये इनकी कलात्मकता का भी प्रतीक है। अच्छा। हाँ, खासतौर पे इनकी कढ़ाई कला का जिक्र मिलता है। बहुत बहुत जीवंत और बारीक काम होता है। जैसे रंगों और धागों से कहानियां कह रहे हो। हाँ, कुछ वैसा ही समझिए। एक और बहुत ही रोचक पहलू है इनका पौराणिक जुड़ाव। अरे हाँ, वो भी। जानकारी बताती है कि ये खुद को भगवान शिव और पार्वती से जुड़ा हुआ मानते हैं। हाँ, और ये बात सिर्फ कहानियों तक ही सीमित नहीं है जैसा लगता है। मतलब? ये कैसे दिखता है? ये जुड़ाव इनकी कुछ मान्यताओं में, शायद इनकी कला के रूपांकनों में, उसमें भी झलकता होगा। अच्छा। ये दिखाता है कि कैसे आध्यात्मिकता इनकी रोजमर्रा के जीवन और संस्कृति में मतलब पूरी तरह रची बसी है। हाँ। ये सिर्फ एक विश्वास नहीं, उनकी पहचान का हिस्सा है। तो एक तरफ तो ये गहरी जड़ें हैं, परंपराएं हैं, कला, आध्यात्मिकता, ये सब। लेकिन क्या जानकारी आज के दौर के बारे में भी कुछ बताती है? क्या ये समुदाय हमेशा एक जैसा ही रहा है? नहीं, यहीं पर एक और दिलचस्प मोड़ आता है। जानकारी इशारा करती है कि समुदाय में अब बदलाव की लहर भी आ रही है। अच्छा। हाँ, खासकर युवा पीढ़ी को लेकर बातें सामने आती हैं। किस तरह के बदलाव? क्या युवा अब वो पारंपरिक पशुपालन से हटकर कुछ और भी कर रहे हैं? हाँ, ऐसा लगता है। जानकारी बताती है कि कुछ युवा अब शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। नए तरह के रोजगार या व्यवसायों की तरफ उनकी रुचि बढ़ रही है। तो जाहिर है इससे समुदाय के अंदर एक कश्मकश भी पैदा होती होगी। बिल्कुल। अपनी पुरानी पहचान को कैसे बनाए रखें और साथ वक्त के साथ कैसे चलें, ये संतुलन साधना पड़ रहा है उन्हें। ये तो सचमुच एक अहम मुद्दा है। तो अगर हम पूरी तस्वीर को समेटें तो क्या कह सकते हैं, इन सारी जानकारियों से देवासी रेबारी समुदाय की कैसी छवि उभरती है? देखिए, मुख्य बात ये निकलती है कि ये एक ऐसा समुदाय है जिसे अपनी विरासत पर गर्व है, अपनी पशुपालक पहचान पर, अपनी कला पर बहुत नाज है। हाँ, वो तो झलकता है। इनकी संस्कृति बहुत समृद्ध और गहरी है, लेकिन साथ ही ये वक्त की जरूरत को भी, यूं कहिए, समझ रहे हैं। और धीरे धीरे ही सही बदलाव को अपना रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये अपनी जड़ों को थामे हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये संतुलन बनाना यकीनन आसान नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस पर शायद और सोचने की जरूरत है कि भविष्य में ये समुदाय अपनी इस खास सांस्कृतिक पहचान और आधुनिक दुनिया की उम्मीदों के बीच ये तालमेल कैसे बिठाएगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि वो अपनी विरासत को सहेजते हुए